Welcome to today's episode of the Time Past Theory podcast. I'm your host Ashish. If you haven't done so, hit the subscribe button. जब भी हम दुबई का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? बुर्ज खलीफा, लग्जरी कार्स, डेजर्ट सफारी। लेकिन क्या दुबई सिर्फ इतना ही है? यूट्यूब वीडियोस और रील्स के पीछे जो असली दुबई है, वहाँ की लाइफ, वहाँ का आईटी सेक्टर, वहाँ का कल्चर और एक इंडियन का वहाँ सालों तक रहना, वो हमें अक्सर नहीं मिलता। और इसी असली दुबई की कहानी के लिए आज हमारे साथ स्पेशल रिक्वेस्ट में जुड़े हैं एक बहुत ही अमेजिंग गेस्ट। ये फिलहाल एक दुबई लोकेटेड लेबनीज कंपनी में काम करते हैं सीनियर पोजीशन पे। वहाँ सालों रहने के बाद ही हैज रिसेंटली मूव्ड बैक टू इंडिया और अब यहीं से रिमोटली अपना काम हैंडल कर रहे हैं। शहर को ये इन एंड आउट जानते हैं और सबसे दिलचस्प बात, सालों बाहर बिताने के बाद भी दिल से ये प्योर उज्जू है। प्लीज वेलकम द टेक एक्सपर्ट, दुबई इनसाइडर और अब इंडिया से रिमोट काम करने वाले तेजस। थैंक यू तेजस थैंक यू तेजस बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो। थैंक यू आशीष। तो लिसनर बहुत सारे सवाल है करने के लिए आपसे, तो स्टार्ट करते हैं। तेजस, सबसे पहले तो वेलकम बैक टू इंडिया। और जैसे मैंने कहा कि अभी भी उस दुबई बेस्ड कंपनी के लिए आप रिमोटली काम कर रहे हो, राइट। तो चलिए पहले पार्ट की शुरुआत कॉर्पोरेट लाइफ से ही करते हैं। तो आप एक लेबनान बेस्ड आईटी फर्म में सीनियर पोजीशन पे हो जो दुबई में है, राइट? यस। लोग अक्सर दुबई को रियल एस्टेट या टूरिज्म के लिए जानते हैं, पर वहाँ का टेक सीन कैसा है? एक लेबनीज कॉर्पोरेट कल्चर में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा होता है compared to Indian companies? Right. So thank you Ashish for this opportunity and a discussion about Dubai and my experience. So tech scene कैसा था when I joined in 2016, okay? तब मैं शिफ्ट हुआ था। उससे पहले मेरा एक्सपीरियंस यूएस बेस्ड इन्वेस्टमेंट बैंक्स के लिए रहा मुंबई में, एंड वहाँ एक अपॉर्चुनिटी था टू डू समथिंग फ्रॉम स्क्रैच। उनका काइंड ऑफ जो बिजनेस था, देयर वाज नो आईटी इन दैट एज सच, सो इट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी कि आप अपना पूरा स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हो। सो आई वेंट देयर एंड it was quite different. So the environment is quite different than working for a European or a US based tech companies, right? Since उतना developed भी नहीं था in terms of, see, Dubai as a city is very high tech, okay? But the smaller or the medium companies over there, right? वो उस time पे उतने tech savvy नहीं थे. So that was something new to observe, right? कि you go to a city जो पूरा high tech है in terms of everything, but somehow the business उतना high tech नहीं था in terms of softwares which they use, right? They were more traditional in that way. Also because population भी कम है वहाँ पे, so they never needed to scale things and all. आप phone करके भी काम हो जाता है वहाँ पे। With a country like India and geographically or population wise बहुत challenges है, so सबको call करके you cannot solve your problems, right? You need systems in place. Yeah. वो एक experience in terms of tech थोड़ा उस time पे पीछे था, and then I started working there and then slowly it became more developed. So with time, as I also was working, I started observing that environment for tech is quite developing, or but the expectations were always high. So Dubai as a city and UAE as a country, they are very ambitious. So that flows down to your expectation. So that again was challenging. बिकॉज वो जो गैप भी है जो मैंने अभी ऑब्जर्व किया, आई थिंक बिजनेस भी ऑब्जर्व कर रहा था। सो यू हैव लेस टाइम टू डिलीवर स्टफ। और ये भी एक ऑब्जर्वेशन रहा कि देयर इज टू मच प्रेशर, चैलेंजेस आर मोर एंड एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई। जैसे स्टार्टिंग में मैं गया तो दे डोंट लुक एट कि हाउ मेनी पीपल यू आर और व्हाट इज द बजट, दे जस्ट गिव यू वन लाइनर कि ये करना है। एंड बेंचमार्क इज लाइक आईफोन उठाएंगे और बोलेंगे ऐसा कुछ बना दो,
So that's where the discussions used to start. So that was my initial observation कि yeah, लंबा complex journey रहेगा, and this is what the environment was at that time in terms of IT. And you were in which year वहाँ पे? 2016 I went there. And I started building the team slowly and building the software for them. And they are also, again, since you mentioned it's a Lebanese company, right? So that was another observation. So there is decision making का process लंबा है, right? And it was a family owned company. So this was a different environment. So it gets very interesting when something has to be done. There is hardly any bureaucracy inside the. तो मैं गया एंड वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स डिस्कशन करते करते बात हुआ कि उनके पास पेमेंट गेटवे नहीं था उस टाइम पे. सो कस्टमर से पेमेंट लेते थे चेक से. सो आई वाज लाइक ये क्या चल रहा है. हम लोग इवन इन 2016 स्पेशली कंट्री लाइक इंडिया और इवन फॉर यूएस यूरोप, राइट, हु विल गिव द चेक फॉर नॉर्मल पेमेंट्स ऑफ योर बिजनेस. Yeah. So I just joined recently and I said कि you should have a payment gateway. So in the meeting on the spot they say okay, you do it. Okay. Good. So there is no proposal and they are like yeah, good idea. We were just waiting. So वो इतना fast गया, right? So now I am like अब ये करना है. So that was interesting and they are very aggressive, bold, very fast in decision making, especially the Lebanese people and even in UAE overall, very fast in decision making, bold. तो वो वहाँ से मुझे मेरा एक्सपीरियंस स्टार्ट हुआ कि इफ यू से समथिंग यू मे जस्ट गेट इट and then you deliver it and you get more. So Wow. That वो सुनने में ही इतना अच्छा लग रहा you है just say कि हाँ freedom है. कर लो. Exactly. And not only Dubai, but Lebanon is also a very, very beautiful country. And the people are really great. बहुत अच्छे लोग हैं. Coming back to, some of the other questions that I had. So, beyond the glitz, what YouTube doesn't show. YouTube पे हमें सिर्फ luxury और बड़ी-बड़ी buildings दिखती हैं. एक आम इंसान की daily grinding दुबई में कैसी होती है? वहाँ की लोकल लाइफ, ट्रांसपोर्टेशन और नॉर्मल रेजिडेंशियल एरियाज का क्या सीन है जो हमें ब्लॉग्स में बिल्कुल मिस हो जाता है. Right. So infrastructure wise it is very well built, right? So if you are public transport person, still manageable, right, with metros and bus. So metros and bus बहुत अच्छे थे वहाँ पे at reasonable rates. और अगर आपका ऑफिस या घर उन दोनों के बाहर है, राइट, देन कार इज अ मस्ट. बट देन कार्स आर अगेन वेरी चीप, राइट. सो दुबई इज अगेन अ कार सिटी एज वेल एंड पेट्रोल इज ऑल्सो क्वाइट चीप. तो वो दैट सॉल्व्स अ लॉट ऑफ योर प्रॉब्लम्स. एंड उस टाइम पे तो ट्रैफिक भी बहुत कम रहता था, नॉट मैनी पीपल देयर. In terms of day-to-day life, reaching office, infrastructure wise, very good. You have a simple car or fancy car as per what you earn, right? But still manageable. Anyone can have it and travel using their own cars. So commute is very easy and very enjoyable. Unless if you कोई लोग शारजा से दुबई आते हैं, right? That's a different story. वो अलग challenge है. Some people do it. But within Dubai, it is manageable. And in terms of ये जो भी glitz and glamour जो दिखता है, so it is your personal choice. Dubai offers you both. आपको glamour में जीना है, then you have lots of party options. And if you want a peaceful life, that option is also very good. The housing complexes are good. And beach वगैरह बहुत beautiful है वहाँ पे. तो समर्स नहीं है तो फिर 6 months तो इट इज़ वेरी गुड. माउंटेन साइड भी बहुत अच्छा है. नेचर वाइज देयर आर गुड ऑप्शंस. यू कैन गो फॉर माउंटेन प्लेसेस ओवर देयर. तो वेदर कैसा है वहाँ का? मतलब व्हाट आर द good timings? We know, right? So I know it is like a tandoori hot. Oven hot. 6 months is a challenge. Summers are bad, right? 6 months you तो कब से अच्छा शुरू होना? फिर मतलब
होना शुरू होता अक्टूबर से अच्छा होता है टिल मार्च अप्रैल. सो दिस इज अ वेरी गुड टाइम. उसमें आप आराम से डेजर्ट जाओ, बीच पे जाओ, माउंटेन्स पे जाओ, एंड जितना भी ओपन एक्टिविटीज है वो करो, नेचर रिलेटेड एक्टिविटीज. सो 6 months इज वेरी गुड. एंड उसमें देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस ऑल्सो, एंड इट इज क्वाइट रीचेबल. देखिए क्या होता है, यू मे हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस विच आर देयर इन द प्लेस यू आर लिविंग, बट अगर वो जाने में 3 घंटा लग रहा है, 4 घंटा लग रहा है, राइट, हैसल है, यू फील टायर्ड, इरिटेटेड, वो वहाँ प्रॉब्लम नहीं है. यू विल रीच मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इन 1 hour एट मैक्स, राइट. सो इट इज़ क्वाइट रीचेबल. आपको कहीं भी जाना है, यू जस्ट ट्रैवल बाई half an hour, 1 hour, you reach there, have a good time and come back. And so nature wise there are good options which are not highlighted many times. I think especially the mountain areas of Dubai, they are not, people are not aware कि वहाँ एक अलग टाइप का माउंटेन लैंडस्केप भी है. सो जो लोकल्स हम लोग बहुत जाते थे वहाँ पे, एंड वी कैन स्टे देयर. बारबेक्यू बहुत करते हैं जब विंटर स्टार्ट होता है. यू गो टू अ डेजर्ट, आप अपना कार लेके कहीं भी डेजर्ट में चले जाओ, एंड देयर आर बारबेक्यू स्पॉट्स ऑल्सो. गवर्नमेंट बारबेक्यू एरियाज बनाती है, एंड वेयर यू गो विद फ्रेंड्स एंड ऑल. और आराम से हम रात भर बैठे रहते थे. रात में 9-10 बजे भी गए और 1-2 बजे तक वहाँ बैठे, बारबेक्यू किया, एंड द वेदर बिकम्स वेरी गुड. एकदम चिली कोल्ड हो जाता है विंटर्स में तो. एंड अगर टेंट वेंट है तो हम टेंट्स भी रखते थे. सो पूरा नाइट टेंट में बच्चों को सुला देना, फिर मॉर्निंग में आ जाते थे. सो दिस वाज अगेन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस टू डू दैट. तो वहाँ पे जैसे आप डेजर्ट में जाते थे, डिड यू डू नाइट सफारी आल्सो डेजर्ट? हाँ, इफ लाइक सम ऑफ देम हैड 4x4s, राइट. सो जिसके पास 4x4 गाड़ी है वो तो सैंड में लेके चलेगा अपनी गाड़ी, एंड देन यू कैन ड्राइव नॉर्मली, नॉट लाइक अ डेजर्ट सफारी जो टूरिस्ट करते हैं, राइट. दैट नीड्स अ स्पेशल लाइसेंस. But there are some enthusiasts who take that training of desert safari, proper desert safari, and they have a 4x4 vehicle. तो वो अपना कर सकते हैं, मतलब एनी टाइम. सो रात के टाइम पे मैंने सुना है कि वहाँ पे जो सैंड है, अगर फुल मून है तो सैंड के ऊपर जो शाइन आती है उस मून लाइट की, इट इज really a breathtaking sight. Yes. So did you witness that? Were you able to? Because that is something which it's on my bucket list. I have to see it. Yeah, I've heard so much about it. Night time desert is a different experience. तो आप पूरा रात जब बैठे हो, you feel कि sand और wind भी change होता है, right? कभी कभी ऐसा हो गया बहुत विंडी है, देन यू हैव टू कम बैक, राइट, क्योंकि वो पूरा सैंड आप बारबेक्यू में भी जाएगा ना. बट मेजॉरिटी ऑफ डेज और नाइट्स इट यूज्ड टू बी कामर. तो आप वहाँ घूमो और पूरा आपको सैंड ड्यून्स का व्यू रहेगा. आप सैंड ड्यून के एक ड्यून पे जाके अपना पोजीशन बना लो, एंड देन हैव अ गुड व्यू. पूरा स्काई भी बहुत क्लीन है वहाँ पे, सो यू गेट टू सी लॉट ऑफ स्टार्स एंड ऑल, राइट. इट्स वेरी क्लीन. सो वी सिटी से थोड़ा ही दूर गए एंड सैंड में वहाँ, सो यू गेट टू सी द फुल स्काई. सो वो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस. अच्छा, एक आम इंसान की डेली ग्राइंड क्या है दुबई में, कैसी होती है? आम इंसान का सेम ही है मोर और लेस, जो सब जगह रहता है. सुबह उठो, ऑफिस जाओ. ऑफिस टाइमिंग्स आर डिफरेंट, विच वाज अगेन एन एडवांटेज. मोस्ट ऑफ अस इन दुबई वर्क फ्रॉम 8 to 5 or 6. Okay. So we start early. That's a good advantage. We realize इंडिया में क्या अपना स्टार्ट होते होते ही 10:30-11 बजे स्टार्ट होता है, राइट, आवर ऑफिसेज एंड ऑल. एंड देन बाय द टाइम वी रिटर्न होम इट्स लाइक 7-8 विद ट्रैवल एंड ऑल. ये नॉर्मल अपना वर्क टाइमिंग्स इन इंडिया. वहाँ था कि 8 o'clock एवरीथिंग स्टार्ट्स, मतलब 8:30 तक तो यू आर फुल ऑन इन वर्क. यू स्टार्ट गेटिंग कॉल्स एंड ऑल. तो स्टार्टिंग में थोड़ा लगा कि ये वी आर यूज्ड टू कि 10 o'clock तक अपना इंजन स्टार्ट होता है. देयर वी आर लाइक 7:30 से अपना घर से निकल गए, एंड 8-8:15 वी स्टार्ट वर्क. एंड luckily in my office we used to follow good timing, so 5-5:30 we leave,
और मेरा स्टे तो ऑफिस के पास ही था 5 मिनट्स. So like 5:35 I am at home at max. So that was a new experience कि आप 5 साढ़े 5 बजे घर पहुंच रहे हो. And then you get to see कि ये you get evening with your family, you know, basically. Full time 2-3 hours, you know, again you can plan something in the same evening कि आप बाहर कहीं बीच पे चले गए, weather अच्छा है, and then come back by 8-9. And yes, so day to day this timing is a good thing in Dubai. और तब गया था तो Friday Saturday used to be off when I started there. तो वो भी एक अलग था. So Friday कई लोग को Friday Saturday दोनों ऑफ है, कई को Friday ही रहता है. So that was something different. वो adjust किया. But now since last 3-4 years we are Saturday Sunday is off. Ramadan time पे change होता है वहाँ work culture और timings भी. So Ramadan का जो month है, it's a holy month for them. तो उसमें आपको work timings reduced by 2 to 3 hours. That's nice. Full month. And yes, so that's again something different. You get more time again with family and people who are following or celebrating Ramadan. उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, the whole month and then holidays and all. But ये भी एक interesting experience था कि आप you have reduced timings for almost that entire period, 2 to 3 hours. तो आप 8:39 start करते हैं Ramadan में, and then 3:30, 4 o'clock और 3 o'clock बंद हो जाता है. डिपेंड्स टू कंपनी. कभी कोई लोग 9 to 2 भी रहता है. So it's almost like a half day during that period. And this continues for I think couple of weeks, right? Or 10 days I think. No, 3 weeks almost. 3 weeks का रहता है. And then period. Eid holidays आता है, 1 more week. So almost 1 month हो ही जाता है घुमा फिरा के. That's really good. For 1 month. So that is like a little relaxed pace of work. Day to day grind में जो भी है, right? Apart from retail, like आप सुपरमार्केट वगैरह, तो उसके भी टाइमिंग्स इम्पैक्ट होते हैं. But then after 7 it picks up, क्योंकि रोजा के बाद लोग बाहर निकलते हैं, तो वो आफ्टरनून टाइम थोड़ा लो डाउन हो जाता है. And then everything picks up in the city after 6-7. और फिर रात तक रमादान मार्केट्स होते हैं, जैसे अपने यहाँ बाजार वगैरह लगता है, तो खाना पीना सब अपना स्ट्रीट फूड वहाँ पे एरियाज बनते हैं, वहाँ जाओ खाना खाओ, ये सब चलता है. सो दैट्स अ डिफरेंस. सो इट पेसेस आउट. जैसे अपने यहाँ दिवाली में थोड़ा लो डाउन हो जाता है, वैसे वहाँ रमजान में डे टू डे ग्राइंड बदल जाता है. ओके. वो पीरियड थोड़ा लो डाउन रहता है, एंड देन वर्क पिक्स अप अगेन. तो आपका फिर डे टू डे ग्राइंड कंटिन्यूस नॉर्मली. दुबई को चलाने वाला सिस्टम बहुत एफिशिएंट माना जाता है. यस. वहाँ का गवर्नेंस, उनके रूल्स और डिजिटल स्मार्ट सर्विसेज जो ग्राउंड लेवल पे हैं, जिस तरह से काम करती हैं, उसके बारे में कुछ बताएं. So yes, as you said, right? I mean, it's very well digitally, in terms of tech at government level, they are far ahead than any other country maybe, right? So everything is digital. Let's say मेरा first experience था कि electricity connection है, right? So मैं as a tenant जा रहा हूँ, so electricity connection भी मेरे नाम पे हो जाता है. You just have to fill a form. आपका rent agreement भी digital होता है. So you go to their electricity website, right, and say this is my tenancy agreement. I am going to start from here. You pay deposit online, and with that same day, your electricity bills also get under your name as a tenant. So that's how fast it is. And when you want to leave, you just put a date. Yeah, I am going to leave this apartment on this date and disconnect my electricity. On that exact date and time, it gets disconnected for you, and your deposit is refunded digitally. Everything is taken care of. Same way rent agreements, visa process and all. So yeah, fines and all, we know it's all digital. अभी बहुत डिजिटल हो गया, अब तो बहुत Right. लेकिन ग्रेट leap जैसे in अपने the यहाँ digital area. आधार कार्ड है, वहाँ एमिरेट्स आईडी करके है, सिमिलर टू आधार, बट देयर एमिरेट्स आईडी इज लिंक्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. आपको इंश्योरेंस भी, हेल्थ इंश्योरेंस भी देना है, तो आप बस अपना आईडी कार्ड दो, आपके साथ जो
हेल्थ इंश्योरेंस लिंक्ड होगा, वो आपका क्लेम भी उसी से हो जाएगा. So they have actually connected this digital card, your Aadhaar card, let's say, right? Emirates ID they call it, to almost all services in UAE. तो कुछ भी सर्विस चाहिए, एंड ऑल द गवर्नमेंट सर्विसेज आर डिजिटल. आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, कुछ भी चाहिए, जस्ट गो टू देयर पोर्टल्स एंड गेट इट डन. So very fast. SLAs are very strict, and yes, the speed of delivery is quite good. तो SLA मिस होने पे फिर पेनल्टी भी होती है अगर strict That's है. why we never see anything getting delayed more than in terms of government services. There is no delay. You get Okay. most of the things in same day. So that's how it is. तो दुबई में 200 से ज्यादा नेशनैलिटीज रहती हैं, आई एम श्योर. सोशल मीडिया पर लगता है कि सब अपने अपने सर्कल्स में रहते हैं, पर रियल लाइफ में डिफरेंट कल्चर्स लाइक अरब्स, वेस्टर्नर्स, साउथ एशियंस, इनका आपस में बॉन्डिंग होता है. आई एम श्योर शायद होता होगा या किसी लिमिट तक होता होगा, बट कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड दोस्ती जो आपकी लाइफ का हिस्सा बनी? Yes, so ये भी depends person to person, you know. So दोनों options I would say, right? जिसको अपने community के आसपास ही रहना है, right? So they mingle with their own culture people, right? Even within Indians, right? So अगर कोई एक state से है तो they all will mingle together. And if the person himself is outgoing, right, then you have options to, you know, socialize with everyone. तो there is nothing like that, you know, कि कोई compulsion है, right? It is what your nature is. And food scene भी is multicultural है, right? So खाने के options भी उतने अच्छे हैं. So even when you are working in office, the thing is local population over there is very less. And then more than 90% are expats in UAE, okay? So in your working environment, you won't generally have one nationality. आपके साथ आपकी टीम में या ओवरऑल ऑफिस फ्लोर पे ही मतलब 5-10 नेशनैलिटी तो दिख जाएगा. So it's part of day to day interaction. आप शॉप में गए, कहीं भी गए, रेस्टोरेंट गए, you will see all kinds of different nationalities. So that way it is good. And festivals भी, you know, so there are some festivals which are held in open grounds as well. जैसे होली हो गया अपना, तो होली ग्राउंड्स में भी होता है. यू टेक अ टिकट एंड आप ग्राउंड में जाके होली खेलो, पूरा म्यूजिक रहता है वैसा. सो देयर अगेन ऐसा कंपल्शन नहीं है सिर्फ इंडियंस आएंगे. इंडियंस ज़्यादा होंगे बट अदर नेशनैलिटीज ऑल्सो कम कि देखे क्या, यू नो, हाउ इज इट एंड ऑल. सो दिस आर अपॉर्चुनिटीज टू मिंगल एंड तो कल्चर की जब हम बात कर ही रहे हैं तो आई नो इन रिसेंट डिस्कशन इन द पास्ट जब हम मिले थे लास्ट टाइम, तो यू मेंशन समथिंग रिगार्डिंग भागीदारी, जिसे कहते हैं कि जो लोकल एक अरब होता है, आपकी जो भी अर्निंग होती है, जो आपको एक भागीदारी करनी पड़ती है उस इंसान के साथ, वहाँ के किसी सिटीजन के साथ, या मैंने सुनने में आया ऐसा कुछ. तो इज इट ट्रू दैट यू हैव टू काइंड ऑफ गिव अ पोर्शन ऑफ योर अर्निंग to a local person? Depends on business to business, right? But अभी तो free zone भी बहुत बना है. So there are a lot of free zones over there, right? So where you start your own company in that free zone, तो वहाँ पे as far as I know, right, you don't need any partnership with any local partner. Maybe some specific sectors they may have done it, but I am not sure. But free zone, as far as I know, you can have your own setup, your own company, and that is completely, you know, in your name and all that. So that is more like, see, if you see India also, right? So we also have the same kind of thing, right? If there are certain sectors where from outside people cannot start their own, they have to have a local partner. So it is not something specific to that country. But हम लोग जब सोचते हैं तो since हम इंडिया में है, so we always think कि यहाँ सब, you know, नॉर्मल है, और यू नो वी आर नॉट अवेयर. बट आप देखो कि इंडिया में भी जब कोई फॉरेन कंपनी आती है, दे ऑलवेज डू अ टाई अप विद ईदर टाटा और, यू नो, रिलायंस और समवन, राइट?
बिकॉज ऑफ द सेम काइंड ऑफ रूल्स. तो वो सेक्टर पे डिपेंड करता है आपका स्केल के आप किस लाइन ऑफ बिजनेस में ट्राई कर रहे हो. एंड एज आई सेड आपका फ्री जोन्स वगैरह बनाए हैं, आप वहाँ से स्टार्ट करो तो देयर इज नथिंग लाइक दैट. पहले वो प्रॉपर्टी ओनरशिप भी अलाउड नहीं था कुछ कुछ एरिया में, बट व्हेन आई वेंट देयर उन्होंने पूरा एक अलग एरियाज बना दिए वेयर दे गिव 100% प्रॉपर्टी ओनरशिप. सो यू बाई योर ओन हाउस आपका फॉर एवर. बट कुछ एरियाज अभी भी है वेयर यू कैनॉट बाई प्रॉपर्टी एज अ एक्सपर्ट. तो वो डिपेंड्स ऑन एरिया टू एरिया, वैसा नहीं. तो लोग सोचते हैं कि दुबई में टैक्स फ्री सैलरी है तो सब अमीर बन जाते हैं, राइट? दैट्स व्हाट, कि तुम्हारा सारा पैसा बच रहा है एंड यू बिकम रिच. एक पर्सन हु हैज एक्सपीरियंस्ड दुबई वर्किंग एंड अर्निंग ओवर देयर, वहाँ के हिडन कॉस्ट्स, सेविंग की रियलिटी और फाइनेंशियल प्लानिंग पर आप क्या बताना चाहते हैं? Yeah, it's a good opportunity, having a tax free income is good. So कोई अगर ये opportunity मिल रहा है, right, it is up to the person कि आप जाओ and take advantage of this feature they have, right? And थोड़ा अच्छे से negotiate करके जाओ salary. Sometimes people make mistake कि they just see कि Indian salary से ज़्यादा है and then it will manage out. वो नहीं करना चाहिए. You just talk with some people, right? And also don't think that it will be easy वहाँ जाने के बाद switch करना. Especially in IT, it's tough. Okay. So वो नहीं करना चाहिए. Just have a number in your mind and go only if you get that number. Once you get that number, it will be easy. Okay. That is a good opportunity to save. Even housing में भी, since the infra is very good, right? So आपके पास option है कि आप ऑफिस अगर मेन एरिया में है तो आप वहाँ रहो. बट लेट्स से इफ यू गो 30-35 मिनट्स ऑफ ट्रैवल और 40 मिनट्स ऑफ ट्रैवल, आपका रेंट 30%-40% कम हो सकता है. एंड दैट ट्रैवल इज़ वेरी इजी. वी आर यूज टू ट्रैवल इन इंडिया ऑल्सो, पर वहाँ का ट्रैवल 40 मिनट्स विद गुड रोड्स एंड विद गुड कार इज लाइक यू वोंट फील टायर्डनेस और इरिटेशन. Just like in the US. Yeah. So why not save that much if you really plan to save money and all. And the areas are very good. So it's not like कि आप 40 minutes दूर गए तो आपका standard of living कम होगा. वो ऐसा नहीं है वहाँ. The standard of living remains same. The quality of housing is same. कभी कभी दूर गए तो और अच्छा विला वगैरह भी you can stay. So people do take those calls and save money. होता क्या है, it's a very glamorous city. So what happens is once people come here, their standard of living starts in car है तो you have different options of cars, right? अब आपका सैलरी and you just say कि अरे आए और सीधा BMW Mercedes का टॉप मॉडल ले लेना है, right? Then you won't be able to save. So वो जो competition है to little bit show off, right? That catches up. तो लोग फिर भूल जाते हैं कि यहाँ सेव करने आए थे and they start behaving as if कि यही हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है. So लोग आई थिंक ये भी भूल जाते हैं कि वहाँ पे एक्सपैट्स बहुत हैं जो डॉलर्स और पाउंड कमा के आए हैं, वो भी इनमें खर्च कर रहे हैं एंड देन यू आर ट्राइंग टू मैच देयर स्टैंडर्ड. ऑब्वियसली उनकी लाइफस्टाइल अलग ही होगी, उनकी करेंसी स्ट्रॉन्ग है एंड मोस्टली आई थिंक पेंशनर्स है या ओल्ड पीपल हैं जिन्होंने काफी इन्वेस्ट कर रखा है अपार्ट फ्रॉम अदर एंटरप्रेन्योर्स. So it's a very mixture of good healthy mixture of people who are expats over there. तो उनके साथ compete तो I think हमें नहीं करना चाहिए. वो वही चैलेंज हो. So majority people struggle in that challenge because you see lot of money being spent around. जो पूरा summers भी है, right? So summers you go to a mall. So वो पूरा ecosystem ऐसे है कि you बाहर उतना नहीं निकल सकते. तो आप मॉल गया, मॉल में डिस्काउंट्स है, अच्छे अच्छे ब्रांड्स है, इट्स वेरी गुड ऑप्शंस आर देयर. सो यू ऑलवेज फील के ये स्पेंड हो ही जाता है. इफ यू गो आउट यू विल एंड अप स्पेंडिंग. सो वो कंट्रोल करना मुश्किल है एंड पीपल स्ट्रगल इन दैट. इफ यू हैव लिटिल बिट कंट्रोल योर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ विल स्टिल इंक्रीज, राइट? आपका वो तो बढ़ेगा ही, बट still have it little bit under your control. So you save good and you live a very good life.
So it will give you both options. It is not like कि इतना कंजूसी कर दो कि you feel कि क्यों आ गए, उतना करने का जरूर हाँ with a reasonable amount of spending, right? You get a very good standard of living. जैसे मैं भी जिस घर में रहता था on rent, right? So I used to stay just near the port area. तो मेरे घर से पूरा पोर्ट दिख रहा है, बीच दिख रहा है, काइंड ऑफ थिंग, राइट? सो दैट आई वाज नॉट स्प्लर्जिंग के मुंबई में मरीना पे रह रहे, उतना खर्चा मुझे नहीं करना पड़ रहा था, बट स्टिल विद अ रीजनेबल बजट आई कुड गेट सच एन ऑप्शन. So Dubai gives you those options in a reasonable budget. That's why if you do it smartly, don't spend, as I said, on fancy cars and all. Buy a good car, and you save a little bit. That's why, and the tax actually is a benefit. Saving tax. तो अगर जैसे जब आप गए दुबई फॉर द फर्स्ट टाइम, कुछ टाइम के बाद आपको यू ब्लेंडेड इनटू द सोसाइटी एंड यू फेल्ट पार्ट ऑफ द कल्चर एंड थोड़ा सा अडॉप्ट करने बंदा मिक्स हो जाता है. एक कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप बताना चाहोगे विच रियली sometimes there are those wow moments या oh my god OMG moment, yeah, did I really see that, or wow what the hell was that kind of a moment. ऐसा कुछ था जो आप शेयर करना चाहेंगे? So बहुत कुछ होते रहता है वहाँ पे, every day is a new day, कुछ ना कुछ चलते रहता है. आई थिंक वन ऑफ द इंसिडेंट इज लोकल्स के साथ उतना इंटरेक्शन नहीं होता था. दे आर वेरी फ्यू, राइट? एज आई सेड, लेस देन 10%, और you don't get to interact much, but as an example how they appreciate cleanliness and this thing. So एक बार मैं मॉल जा रहा था, and it's a pretty clean city as such, right? You hardly find anything lying around. तो I was walking in a mall and मुझे कुछ चॉकलेट का रैपर दिखा, and since it's a very clean place, right? मैं उठा के उसको डस्टबिन में फेंक दिया. पीछे से लोकल अरब guy, UAE guy saw it. He came to me and said thank you for making my country clean. Oh my god, that's nice. So that's when you feel ke they are observing. First of all, they are doing it, and they really appreciate when someone is trying to maintain that level. So those kind of experiences were good. And during Ramadan, when we are on signals and all on the road, let's say, right, and there are a lot of people who are fasting, right? उनका जो फास्टिंग टाइम है तो क्या होता है कि दे मे बी लिटिल डिलेड टू रीच देयर होम एंड ऑल, ट्रैफिक में जा रहे हैं आफ्टर वर्क. सो ऑन सिग्नल्स यूज्ड टू प्रिपेयर दोस बॉक्सेस टू ब्रेक योर फास्ट. तो उसमें बहुत सारी फूड आइटम्स रहेंगे, फ्रूट्स रहेंगे, जूस रहेगा, एंड सिग्नल पे दे डोंट सी कि यू आर फास्टिंग और विच रिलीजन यू आर. You get just everyone on the signal cars, they will come and give you those boxes, and we used to How nice. enjoy eating those. So that was another good experience, something which you don't observe normally. तो ऐसे ही in terms of such things, आप सिग्नल पे जा रहे हो, फर्स्ट टाइम मुझे समझा ही नहीं कि दे आर गिविंग बॉक्सेस. देन आई रियलाइज कि अच्छा इट्स रमादान है तो दे डिस्ट्रीब्यूट इट, क्योंकि फास्टिंग में कभी लेट हो गया तो ऑन द गो यू कैन हैव समथिंग.